ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो स्वयमान हमारे पारसनाथ अर्थात शिव भोले नाथ, पारसनाथ अर्थात शिव भोलेनाथ, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ ने जो हम बच्चों को दिया वो सम्मान है। मैं लोहे को पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ आत्मा हूं। मैं लोहे को पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ आत्मा हूं। स्वयं भगवान हमको अपना बच्चा बनाकर हमको मास्टर बना देते हैं, जैसे कि हम इस लौकिक दुनिया में भी बच्चे को मास्टर कहते हैं अर्थात मालिक। तो पारसनाथ भगवान शिव अपने बच्चे को मास्टर पारसनाथ भव का वरदान भी देते हैं। तो सम्मान हो गया, मैं लोहे को पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ आत्मा हूं। तो वरदान है लोहे समान आत्मा को पारसनाथ बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव का वरदान परमात्मा ने दे दिया। भाग्य विधाता बाप ने हम बच्चों को मास्टर पारसनाथ, वो पारसनाथ जो लोहे को पारस बना देता है, ऐसा वरदान दे दिया अर्थात ऐसा शक्तिशाली बना दिया कि बच्चे जो भी तेरे संग आएगा तू ऐसा पारस है, ऐसा मास्टर पारसनाथ है। बाप पारस ने तुमको पारसनाथ बनाया है, तू ऐसा पारसनाथ है। तेरे समीप लोहा भी आएगा तो वो भी पारस बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पारस के साथ लोहा रख दो तो वो भी तर जाता है। उसी प्रकार तुम बच्चों की कंपनी जिसको मिल जाएगी, वो बच्चे भी चाहे कितने ही लोहे के समान हो, वो भी पारस बन जाएंगे। पारसनाथ अर्थात ज्ञान का सागर, पारसनाथ अर्थात ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, शक्तियों का सागर। तो उसका मास्टर पारसनाथ बच्चा भी इसी प्रकार भरपूर आत्मा होगा जिस प्रकार परमात्मा शिव के ज्ञान के सागर हैं और अखुट खजाना है परमात्मा शिव के पास, जिनका भंडारा सदा ही भरपूर रहता है। उसी प्रकार भंडारा भरपूर कर देते हैं हम अपने मास्टर पारसनाथ बच्चों का। उस भंडारे से जो भी लोहे समान आत्मा मास्टर पारसनाथ बच्चे के समीप आती है तो वो भी तर जाती है अर्थात उसका भी कल्याण हो जाता है। वो भी आत्मा जो होती है तमो प्रधान लोहे समान आत्मा, एब्सोल्युटली तमो प्रधान आत्मा, शक्तिहीन आत्मा, कोई उसमें पवित्रता का नाम निशान नहीं होता। आप पवित्र आत्मा, लोहे समान आत्मा जो कि एब्सोल्युटली यूजलेस होती है और यूजलेस होने के साथ साथ दुखों का सागर बन जाती है अर्थात वो उसमें ना कोई शक्ति होती, किसी प्रकार की शांति नहीं, अशांति की लहरें उसमें समाती रहती हैं, अशांति की लहरें उठती रहती हैं, उपद्रव होते रहते हैं। ऐसी लोहे समान आत्माओं को बाबा कहते हैं पारसनाथ बना दो। तुम भी मेरे समान मास्टर सागर हो, मास्टर ज्ञान के सागर हो। अगर धरती को कागज बना लो, जंगल को कलम बना लो, सागर को शाही बना लो, तो भी शिव बाबा का भंडारा जो है भरपूर है, वो खुट नहीं सकता। भंडारा अखुट है, भंडारा सदा भरपूर रहता है। तो मेरे मास्टर पारसनाथ बच्चों का भी भंडारा भरपूर रहता है। तो जो आत्मा यहाँ पर आती है हमारे मास्टर पारसनाथ बच्चों के समीप, वो भी भरपूर हो जाती हैं, तमो प्रधान आत्माओं से सतो प्रधान बन जाती हैं। तो मास्टर पारसनाथ बच्चे सतो प्रधान, अपनी सतो प्रधानता से तमो प्रधान आत्माओं को, लोहे समान आत्माओं को सतो प्रधान बना देती हैं अर्थात अपवित्र आत्माओं को पावन पवित्र बना देती हैं और उन्हें भी विश्व का महाराजन बनने का अधिकार दिलाती हैं अर्थात लक्ष्मी नारायण की वंशावली बना देती हैं। तो इतना शक्तिशाली परमात्मा शिव पारसनाथ हमको मास्टर पारसनाथ बनाकर कि जो भी लोहे समान आत्मा, तमो प्रधान आत्मा,
आ जाती है वो भी पवित्र हो जाती है, सतो प्रधान हो जाती है। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी पावर हमको डेलीगेट कर दी। बच्चे इस ज्ञान से, इन शक्तियों से, गुणों से सब आत्माओं को सतो प्रधान बनाते चलो। ये पावर्स मैंने तुमको डेलीगेट कर देती है। चाहे मैं पारसनाथ हूँ, पर मैंने तुमको मास्टर पारसनाथ भव का वरदान दिया है, अर्थात तो सम्मान दे दिया है कि मैं लोहे को पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ आत्मा हूँ। तो इस प्रकार हमें यही लक्ष्य और लक्षण स्मृति में रखना है कि मेरा हर संकल्प लोहे को पारस बनाने वाला हो, मेरा हर कर्म लोहे को पारस बनाने वाला हो, शक्तिहीन आत्मा को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाला हो। जब ये लक्ष्य और लक्षण होगा कि मेरा हर संकल्प, हर कर्म जो है तमो प्रधान आत्माओं को, लोहे समान आत्माओं को पारस बना रहा है, तो ये अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, अर्थात सतयुगी बनाने की शक्ति दे रही है। तो हमें अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखनी है कि ये सतो प्रधान संकल्प है, हर कर्म सतयुगी है। अगर ये सतयुगी है तो मुझ आत्मा से लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, सतो प्रधान आत्मा बना रही हैं, सतयुगी आत्मा बनाने की शक्ति दे रही हैं। ये लक्ष्य और लक्षण याद रखना है, स्मृति में रखना है, तो समर्थी आती जाएगी। तो लोहे समान आत्माएं भी समर्थ बनती जाएंगी। समर्थ किस बात के? सतयुगी आत्मा बनने के समर्थी बनती जाएंगी। तो परमात्मा के स्वयं के जो महावाक्य हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महावाक्य, हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले, वो ऐसे हैं। आप सब पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाता है। तो आपकी कंपनी ही काफी है जिससे लोहे समान आत्माएं, एब्सोल्युटली तमो प्रधान, इम्प्योर आत्माएं प्योर बन जाती हैं। यह लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि ऐसी तमो प्रधान आत्मा ये सुधर नहीं सकता, इसका रिफॉर्म हो नहीं सकता। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। इतनी रिफॉर्मेशन की शक्ति परमात्मा ने हमको दे दी कि पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना, शक्तिहीन आत्मा को शक्तिशाली बनाना। 0% जीरो से 100% आत्मा को बना देना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प, हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। तो इस प्रकार ये जो सम्मान है हमारा, मैं लोहे को पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ आत्मा हूं, ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो हमें हमेशा स्मृति में रखना है, जिससे समर्थी आएगी कि मैं लोहे को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ आत्मा हूं। कैसी भी लोहे समान आत्मा मेरी कंपनी में आ जाए, मेरे संग में आ पाए, तो मुझे मास्टर पारसनाथ का रंग उस आत्मा पर चढ़ जाए, तो वो भी एक सतो प्रधान सतयुगी आत्मा की शक्तिशाली आत्मा बन जाए। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेनेशन किया। मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली मास्टर पारसनाथ बनाया और आपको भी मास्टर पारसनाथ बनाया। बस अब हमें यही स्मृति में रखना है कि जो भी हमारी कंपनी में आए, लोहा भी आ जाए, वो भी पारस बन जाए, क्योंकि मेरा काम ही है कि मुझ पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। ओम शांति, ओम शांति।